वक्त और काल जैसे जैसे बदलता है, इतिहास भी अपने रंग रूप और शक्ल बदल लेता है। दूर तक फैले जंगल हों, उसके बीच से गुजरती हुई छोटी छोटी पगडंडियां, ये उन पर भी बड़ी शान से गुजर जाता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ते हुए घोड़े हों या बेहद चौड़े नेशनल हाईवेज पर दौड़ती हुई मोटर गाड़ियां। इसको तो बस चलने से मतलब है। इसकी एक ये खासियत तो है ही कि ये रुकता नहीं। तीर और तलवारों की लड़ाइयों को भी ये उसी मजे से देखता है जिस मजे से आज की आधुनिक मिसाइलों की स्पीड को देखकर मुस्कुराता है। इसे डर नहीं लगता पैनी और रंगी तलवारों से, और ना ही इंसान के चिथड़े कर देने वाले धमाकेदार बमों से। इसका तो बस एक ही काम है कि आने वाली पीढ़ियों को बता देता है कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। नहीं किया है सब्सक्राइब तो क्यों नहीं किया, ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आपके साथ हमारी यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है। बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं से आपके दिमाग की घंटियों को हम खनखनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जो आपको अलर्ट कर देगा कि नया वीडियो आ चुका है। आज पंजाब और सिख इतिहास की एक घटना आपको बताएंगे। सन 1781 की बात है। उस वक्त जम्मू स्टेट भंगी मिसल सरदारों के नीचे था। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में उस वक्त अलग अलग मिसलें हुआ करती थी। सबके अपने अपने इलाके थे और कुल मिलाकर इन मिसलों की संख्या 12 थी। जम्मू के राजा रंजीत देव की मौत हो गई तो उनके बेटे बृजराज देव ने तख्त संभाला। जम्मू एक अमीर रियासत थी, इसलिए दूसरी मिसलें भी जम्मू को जीतना चाहती थी। बृजराज देव ने सरदार महान सिंह के जरिए कन्हैया मिसल के सरदार हकीकत सिंह से संपर्क किया और कहा कि आप जम्मू रियासत को वापस दिलाने में मेरी मदद करें, जो कि मेरे मरहूम पिता ने भंगी सरदारों को सौंप दी है। इसके बदले में मैं आपको 30,000 रुपये दे सकता हूँ। कन्हैया खानदान का अभी भंगी खानदान के साथ एक शादी का रिश्ता हुआ था, जिसकी वजह से वो भंगियों के खिलाफ अभियान में ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं थे, लेकिन चूंकि हाँ कह चुके थे तो उन्होंने आधे अधूरे मन से ये अभियान चलाया और किसी तरह से जम्मू को जीत लिया। बाद में जम्मू के बृजराज देव ने जो तय हुआ था वो पैसा यानी कि 30,000 रुपये देने से मना कर दिया। उसकी इस वायदा खिलाफी से नाराज होकर हकीकत सिंह ने सरदार महान सिंह के साथ मिलकर जम्मू पर हमला करके वहां की भारी दौलत पर कब्जा करने के लिए कहा। सरदार महान सिंह इस बात के लिए राजी तो हो गए, लेकिन साफ जवाब नहीं दिया और बिना बताए साल 1783 के लास्ट में खुद जम्मू पर हमला करके वहां के सारे धन पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उस वक्त लगभग 1 करोड़ के आसपास की दौलत उन्होंने वहां से अपने कब्जे में ली थी। इसे कन्हैया सरदारों ने अपने साथ धोखा माना और कब्जा की गई दौलत में से आधे हिस्से की मांग, लेकिन सरदार महान सिंह ने इनकार कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद सरदार हकीकत सिंह कन्हैया की निमोनिया होने से मौत हो गई। तब सरदार जयसिंह कन्हैया ने इस काम को यानी सरदार महान सिंह से हकीकत सिंह के बेटे जयमाल सिंह को उसका हिस्सा दिलाने की जिम्मेदारी खुद उठाई। सरदार चढ़त सिंह की मौत के बाद सरदार जयसिंह ने ही उनकी जिम्मेदारी उठाई थी और हर बात में उनका मार्गदर्शन किया था। उनके शुरुआती हमलों में भी उनको पूरी मदद उन्होंने भेजी थी। सरदार महान सिंह की शादी जींद के राजा गजपत सिंह की बेटी राजकौर से करवाने में भी सरदार जयसिंह का ही हाथ था, लेकिन अब उनको लगने लगा था कि उनके चेले ने उनको धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने उससे बदला लेने की ठान ली। साल 1784 की दिवाली के दिन सभी मिसलों के मुख्य सरदार, जिसमें सरदार जयसिंह और सरदार महान सिंह भी शामिल थे, श्री अमृतसर साहिब में इकट्ठे हुए, जैसा कि रिवाज था। सरदार महान सिंह मिठाई लेकर सुलह करने के इरादे से सरदार जयसिंह के पास गए, लेकिन वहां उनको बुरी तरह से बेइज्जत किया गया। कहा जाता है कि जब वो उनके पास मिठाई लेकर पहुंचे तो सरदार जयसिंह ने चद्दर से अपना मुंह ढक लिया और ये दिखाया कि वो सो रहे हैं। महान सिंह को कई घंटों तक वहां पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। अगले दिन उनको अल्टीमेटम भेजा गया कि जम्मू से लूटे गए धन में हिस्सा दें और दूसरे सरदारों से छीने गए इलाकों को वापस कर दें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तब सरदार महान सिंह ने दूसरी ताकतवर रामगढ़िया मिसल के सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ गठबंधन किया, जिनके इलाके पर कब्जा करने के बाद कन्हैया सरदारों ने उनको शत्रुंज के पार तक खदेड़ दिया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया। इन तीनों की सेनाएं कन्हैयाओं के खिलाफ इकट्ठा हो गई। सरदार जयसिंह बटाला में ही रुके और उन्होंने अपने बेटे गुरबख्श सिंह को अपनी सेना का सरदार बनाकर भेजा। फरवरी 1785 को रामदेवपुरा में इन सेनाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई।
इस लड़ाई में सरदार गुरबख्श सिंह की छाती में एक तीर लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि तब तक जयसिंह लड़ाई में शामिल हो चुके थे, वो वहां पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हिस्ट्री ऑफ पंजाब में मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं कि जब सरदार जयसिंह ने देखा कि एक आमने सामने की लड़ाई के बाद उनका बहादुर बेटा बुरी तरह से घायल होकर मैदान में गिर चुका है, तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने तरकश को खाली कर दिया और अपने घोड़े से उतरकर लड़ाई के मैदान में दुश्मन के द्वारा किए जा रहे हमलों के बीच जाकर खड़े हो गए। उस बुजुर्ग योद्धा के लिए लड़ाई के मैदान में वहां पर जबरदस्त सम्मान की भावना दिखाई दी। इतना सम्मान कि दुश्मन सेना के भी सिर झुक गए। किसी ने भी उनके ऊपर हमला नहीं किया और उस वक्त किसी की भी हिम्मत उनके पास जाने की नहीं हुई। सभी चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे।